नमस्ते दोस्तों। अपनी फ़ोटो के साथ आपको बस ये बातें कहनी है और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दिन के अंदर चमत्कार देखेंगे, जादू देखेंगे। आज मैं आपको अपने एक सीक्रेट मेथड के बारे में बताने वाली हूँ। ये सीक्रेट मेथड आपके अंदर सेल्फ़ लव को इंक्रीज़ करेगा। आपके अंदर अ, आपके जो अंदर की जो डर है, आपके अंदर का जो लो कॉन्फिडेंस है, उसको ख़त्म करेगा। साथ ही आपको पावरफुल कॉन्फिडेंट पर्सन बनाएगा। अगर आप अपनी फ़ोटो के साथ इस तरीके से बातें करते हैं ना, आप देखेंगे कि आपकी खुद की सेल्फ टॉक भी दिन पे दिन बदलती चली जाएगी। आप अपने काम वाली जगह पर बहुत अच्छा करने लग जाएंगे। मतलब आपकी एक अट्रैक्शन पर्सनालिटी बन जाएगी, एक ऐसी अट्रैक्शन पर्सनालिटी जो कोई आपको देखेगा तो आपको दोबारा बात करने पर मजबूर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि हम अपने बॉडी अपीयरेंस से अट्रैक्टिव बने, हम अपने बोलने के तरीके से भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम अपने कॉन्फिडेंस से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम अपने एटीट्यूड से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ओवरऑल हमारे काम की जगह हो या हम अपना बिजनेस करते हो या खुद की जॉब हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, हम वहाँ पर इजीली हर चीज़ को अपने फेवर में पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप ये मेथड करते हैं तो। वैसे तो ये मेथड मैं आपसे कहूँगी कि आप इसको एज अ टास्क के तरीके से कम 11 डेज़ तक करके देखिए। लेकिन अगर आपको इसके कहते हैं ना कि पहले हमको इसके प्रभाव देखने हैं, हमको पहले ये कैसे काम कर रहा है इसको देखना है, तो मैं कहूँगी 3 दिन, आपको सिर्फ 3 दिन लगातार इसको करना है। 3 दिन के बाद आपको बदलाव नज़र आएंगे, आपको चेंजेस नज़र आएंगे। लाइक चेंजेस किस तरीके से? आपके शायद बोलने का तरीका बदल जाएगा, आपका बॉडी अपीयरेंस बदल जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा, आपके अपने आप से जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो कम हो जाएगी, आपका ऑरा बदल जाएगा। जी, आप अपने आप को ही इतना ज़्यादा पसंद करने लगेंगे कि यस, आपको लगेगा कि यस, आई एम वेरी वेरी स्पेशल पर्सन। तो ये चीज़ आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। आप अगर अभी किसी भी तरीके से है, परेशान है, दुखी हैं, आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। कुछ चीज़ों को साइड में रखकर कुछ चीज़ों को फॉलो करने से हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे एरियाज़ खूबसूरत हो जाते हैं। जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि अगर हमारे मन में कोई बोझ है, किसी बोझ को लेकर हम चल रहे हैं, ठीक है, मन बहुत दुखी है, हम लोग अच्छा फील नहीं कर रहे, या आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, खुशी नहीं है, लाइफ में सब कुछ ख़राब है, तो सबसे अच्छी चीज़ है सरेंडर कर देना, अपने भगवान को अपनी हर परिस्थिति को सौंप देना। जब आप सरेंडर कर देते हैं तब आप एक फ्री एंड फील करते हैं। उसी प्रकार से अगर आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ ख़राब है, आपका मनी एरिया ठीक नहीं है, या आपके रिश्तों में चीज़ें ठीक नहीं हैं, या आप खुद को ही बहुत हीन भावना से फील करते हैं, मतलब दूसरे लोग तो आपको जज करते ही हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, क्योंकि दूसरे लोग जिस नज़रिए से आपको देखते हैं वो उसी नज़रिए से आपको जज करेंगे, क्योंकि उनका नज़रिया उनका है। मैटर ये करता है कि जिस नज़रिए से लोग आपको देख रहे हैं, क्या आप भी उसी नज़रिए से अपने आप को देख रहे हैं? अगर आप दूसरे तरीके से आपको अपने आप को देख रहे हैं तो विश्वास करें, दुनिया का कोई भी इंसान आपको बुरा भला कहेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को समझ पा रहे हैं ना, अपने आप से अच्छी बातें कर पा रहे हैं, एटलीस्ट खुद के साथ बैठकर
2 पल बिता पा रहे हैं, तो आप अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में लेकर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बेस्ट चीज़ जो होती है ना, सबसे आसान चीज़ होती है कि अगर हमसे सेल्फ टॉक नहीं होती है, हम मिरर के साथ नहीं कर पाते हैं, या हमसे सेल्फ लव नहीं होता है, या लोगों से ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, अपनी फ़ोटो लीजिए, उसके साथ इस तरीके से जो आज मैं आपको बता रही हूँ ऐसे बातें करना शुरू कीजिए। अपनी तस्वीर के साथ साथ इस तरीके से आपको सिर्फ़ और सिर्फ 1 हफ़्ते बिताना है। 1 हफ़्ते बाद आप अपने आप के अंदर ही खुद बदलाव देखेंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और जब आप अपने आप के अंदर चेंजेस देखेंगे तो आपका आसपास का ऑरा भी बदलने लग जाएगा। देखो, वैसे तो एक बात छोटी सी कहना चाहूँगी। आजकल जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रही हैं तानिया मित्तल, उनके बारे में मैं एक बात कहूँगी। मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा था कहने का। वो एक ऐसी पर्सन है जो हर इंसान उनके बारे में, जो भी आया है, गेस्ट हो या उनके घर के बिग बॉस के लोग हों, उनको नेगेटिव ही देख रहे हैं। लेकिन वो एक ऐसी पर्सन है जो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ निखारती है। लोग उनको कितना भी कुछ कहें, वो अपने आप को प्रिंसेस और अपने आप को एज अ अच्छा फील कराती है। तो ये रिफ्लेक्शन लोगों तक जा रहा है। लोग आज उनकी तारीफ़ कर रहे हैं कि दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। और रियलिटी में, सच में, मैं नहीं देखती हूँ बिग बॉस, लेकिन हाँ, कुछ हैं जो स्क्रॉलिंग में चीज़ें आती हैं, तो मुझे उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उनको दुनिया की बातों से कोई फ़र्क नहीं है। वो खुद के बारे में क्या सोच रही है, उनको उससे फ़र्क पड़ता है। तो शायद ये कहीं ना कहीं अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट है, सेल्फ एक केयर है, सेल्फ लव भी है, या मैं कहूँ एक स्पिरिचुअल पावर भी है। ठीक है, तो चलो ये बातें साइड में होती हैं। ये छोटा सा टॉपिक मैंने आपको इसलिए निकाला क्योंकि देखो, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। हमें पहले इसको फील करना चाहिए, क्योंकि लोग जिस चश्मे को, जिस कलर के चश्मे को पहनते हैं, वो उसी नज़रिए से वो दुनिया को देखते हैं। हमारा नज़रिया क्या है अपने आप को देखने का, हमने किस कलर का चश्मा पहना है, वो मैटर करता है। तो शुरुआत करती हूँ मैं आज की इस मेथड की, इस प्रोसेस की। आपको करना ये है कि आपको अपना प्रेजेंट टाइम का एक फ़ोटो लेना है। कोई हार्ड कॉपी नहीं निकालनी है, फ़ोन में ही आप अभी जैसे वीडियो सुन रहे हैं, आप आज ही अपना एक करंट प्रेजेंट टाइम का स्माइल के साथ एक फ़ोटो क्लिक करें। इस फ़ोटो को क्लिक करने के बाद में आप इस फ़ोटो के साथ ये मेथड करेंगे, और ये मेथड आपको 3 दिन, जब आप लगातार इसे कर लेंगे, 3 दिन के बाद आपको फील होने लगेगा कि कुछ तो बदलाव हो रहा है। 1 हफ्ते तक लेकर जाएंगे। 1 हफ्ते बाद ये लगेगा कि मेरे अंदर चीज़ें चेंजेस हो रही हैं और बाहर भी चीज़ें बदल रही हैं। और अगर आप ये 21 डेज़ तक लेकर चले गए तो आपको ये लगने लग जाएगा कि आपकी बाहरी चीज़ें भी बदल रही हैं। ठीक है, तो आपको करना ये है कि आपको अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी एक तस्वीर खींचनी है। जब आप फ़ोन में उस तस्वीर को खींच लें तो आपको दिन में कम से कम 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है। और आपको ये प्रोसेस सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट तक करना है। 1 से 2 मिनट आपको इसके ओवर जाना ही नहीं है, और शायद इस 1 से 2 मिनट हम इस पर टिक भी नहीं सकते। तो आपने जैसे अपनी फ़ोटो ले ली, अब फ़ोटो आपके हाथ में है, आप अपने फ़ोन में अपनी फ़ोटो लिए हुए हैं। जब आप ये प्रोसेस करें तो ध्यान से आपका कोई मैसेज ना हो या कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, तो अपना डाटा ऑफ़ कर लें या अपने फ़ोन को फ़्लाइट मोड पर लगा दें। सुबह, दोपहर और शाम आपको ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने सुबह के टाइम में, आपको टाइम मिला, मान लीजिए सुबह 8 बजे या 9 बजे, 10 बजे के समथिंग, आपने अपना फ़ोन निकाला, अपनी फ़ोटो निकाली जो आपने आज ही क्लिक करी है। उस फ़ोटो को पहले आपको 1 सेकंड तक देखना है, अपनी फ़ोटो को 1 सेकंड के लिए निहारना है, स्माइल को देखना है, अपनी आँखों को देखना है, अपनी स्किन को देखना है, और अपने आप से
इस तरीके से बातें करनी है जैसे आप उस इंसान से बात कर रहे हैं जो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन, स्पेशल और इस दुनिया का सबसे करीबी इंसान है, जो आपका करीबी है। तो आपको कहना है थैंक यू सो मच। अपना नाम लीजिए, बोलिए थैंक यू सो मच। जैसे मैं अपने एग्जाम्पल में बोलूँ, थैंक यू सो मच शिवानी, तुम बहुत ज़्यादा अपने आप के लिए इस तरीके से आपको शब्द बोले हैं, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। आपको भी अपने आप के लिए बोलना है यू आर वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम बेहतरीन हो, तुम लाजवाब हो, तुम्हारे चारों तरफ भरपूरता ही भरपूरता है, तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, तुम बहुत ज़्यादा आकर्षित हो, तुम्हारा ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जब आप 1 मिनट तक इस तरीके से अपने आप से ऐसी अफर्मेशंस दें, तो उसके ही दूसरे पल में आपको कहना है अपने अंदर की कोई एक क्वालिटी आपको उस टाइम पर बोलनी है कि थैंक यू सो मच। तुम्हारे अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है जिसके कारण तुम हज़ारों लाखों लोगों तक अपनी बात को रखती हो, लोग तुम्हारी इस बात को रेजोनेट कर पाते हैं और यू आर वेरी टैलेंटेड पर्सन। अपने आप को ऐसे ट्रीट करो उस 1-2 मिनट में कि भाई तुम इस दुनिया के सबसे स्पेशल, सबसे प्रीशियस, सबसे लग्जूरियस, सबसे ज़्यादा अच्छे इंसान से बात कर रहे हो। ठीक है, उस 1-2 मिनट तक आपकी वही कन्वर्सेशन होनी चाहिए। यानी शुरुआत के कुछ 1 मिनट तक आप जो अफर्मेशंस मैंने आपको बताई आप उनको बोलोगे। उस अपनी फ़ोटो में अपने आप को देखकर, अपनी आंखों में आंखें डालकर, और उस अगले ही 1 मिनट में आप अपने आप से अपनी ही कोई एक क्वालिटी के बारे में डिस्कशन करोगे, उसके बारे में अपने आप को ही बताओगे कि यू आर वेरी टैलेंटेड पर्सन, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है। क्वालिटी छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, डजंट मैटर। या आपको सुई में धागे डालने जितनी वो चीज़ आती हो या नहीं भी आती हो, तब भी आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है। डेली करना है आपको, ये दिन में 3 बार करना है। अब दिन में जब आप 3 बार करेंगे तो आपको सुबह आपने कर लिया, कोई एक क्वालिटी निकाली, अफर्मेशंस दी, दोपहर में कोई और क्वालिटी निकाली, आपने फिर से अफर्मेशंस दी, और रात को भी आपने कोई और क्वालिटी ढूंढ ली, फिर से अफर्मेशंस दी। आप अपनी क्वालिटीज़ को रिपीट भी कर सकते हैं। आज वही बोली तो कल भी आप मिक्स मैच करके बोल सकते हैं। आपको लिटरली ये प्रैक्टिस अपने आप को अप्रिशिएशन, अपने आप को थैंकफुल, अपने आप को ग्रेटफुल देने के लिए करवाई जाती है। इस प्रैक्टिस से ये होता है कि हमारे अंदर जो एक हीन भावना पैदा होती है खुद को ही लेकर, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। हमारा जो हार्ट चक्र है वो अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ओपन हो जाता है, और कहीं ना कहीं हम हल्का फील करने लगते हैं। जो एक हमारे अंदर हीनता आती है ना, उसके कारण ही हम अपने टैलेंट को दबा देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छी पोयम वो ऑटोमेटिकली बनाते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के काम काज के चलते, घर गृहस्थी के चलते, या जो भी मर्जी है, वो अपना टैलेंट पीछे भूल चुके हैं। तो आपको अपना टैलेंट उखाड़ उखाड़ के लेकर आना है, उसके लिए अप्रिशिएट करना है। देखना कहीं ना कहीं ये चमत्कार होगा कि यूनिवर्स आपको वो चीज़ दोबारा देगा। अब क्या पता आपको कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए इस दौरान, क्या पता ये सब होते होते आपके रिश्ते अच्छे हो जाए, क्योंकि आपके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।